अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। इस बार की यात्रा को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, खासकर पहलगाम हमले के बाद। सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जी हाँ, इसका मतलब है कि इस रूट पर कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन उड़ान नहीं भर सकता। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारत में कई बार अहम जगहों को भी नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में। किसी भी क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य वहां की सुरक्षा और लोगों की जान माल की रक्षा करना होता है, खासकर ऐसे स्थान जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। वहां ऐसी पाबंदी लगाई जाती है। वहीं भारत में कई महत्वपूर्ण जगह और इमारतें हैं जिन्हें नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और इनमें शामिल है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, द टावर ऑफ साइलेंस, भारतीय वायुसेना के केंद्र, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मथुरा रिफाइनरी, श्रीहरिकोट स्पेस सेंटर। इन सभी स्थानों पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर या किसी भी तरह की विमान उड़ाने की अनुमति नहीं है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था नो फ्लाइंग जोन में उड़ान भरने की कोशिश करता है तो सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC या सैन्य रडार के जरिए संपर्क किया जाता है। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वो तुरंत उस क्षेत्र से बाहर निकल जाए। अगर चेतावनी के बाद भी नियम का पालन नहीं किया जाता तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर किया जाता है और अगर स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो उस विमान को मार गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को देखते हुए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत में पहले भी कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। ऐसे नियम लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं और इनका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा नो फ्लाइंग जोन का उल्लंघन केवल सुरक्षा का खतरा ही नहीं पैदा करता बल्कि ये राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी होता है, जिसके तहत दोषी को जुर्माना, जेल या दोनों सजा हो सकती है। खासतौर पर ड्रोन के बढ़ते उपयोग के चलते सरकार ने UAV अननेम्ड एरियल व्हीकल संचालन के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागरिकों और संस्थाओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो उड़ान से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लें और निर्धारित नियमों का पालन करें। जिम्मेदार नागरिक बनकर ही हम देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।